हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। स्टूडेंट, कल आपका बीके का पेपर होने वाला है। अभी बीके के पेपर के लिए कल के लिए क्या पूरी स्ट्रेटजी होना चाहिए, एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, साथ में आज आपको कैसे स्टडी करना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, इस सब चीजों को मैं आपको बताने वाला हूँ। और पेपर प्रेजेंटेशन कैसा आपको बोर्ड में करना है, इन सब चीजों को मैं आपको एक्सप्लेन करके और एकदम सटीक तरीके से बताने वाला हूँ। ट्यूशन आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से केयरफुली आप लोग सुनो और उसको एग्जाम में फॉलो करो, जिससे आपके एग्जाम में बीके में मार्क्स कहीं पर भी डिडक्ट ना हो और आप एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। जैसे कि स्टूडेंट, आपको मुझे पता है कि मार्क्स कहाँ पे डिडक्ट होता है। जब मैं पेपर चेक करता हूँ उसमें मुझे पता चलता है कि कहाँ पे आपके मार्क्स डिडक्ट होते हैं, कैसे मार्क्स आपके कटते हैं, ठीक है, और कहाँ पर स्टूडेंट के मार्क्स कटने के चांसेस ज्यादा होता है और कहाँ पर प्रेशर में आने की वजह से, एग्जाम हॉल में बैठने की वजह से क्यों कौन कौन सी गलती होती है, ये सब चीजें मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट। तो सबसे पहले लास्ट मोमेंट के आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये होना चाहिए आज के दिन से कि जो भी बचे हुए टाइम है, जैसे कल का दिन आपके पेपर का 2:30-3 बजे का टाइम है, तो कल आप 11 बजे तक पढ़ाई कर सकते हो। लेकिन कल का जो पेपर है उसमें आपको अपने माइंड यूज करने हैं, आपको दिमाग यूज करना है, याद करके चीजें नहीं जानी है। जो चीजें आपने सीखा है, जो कॉन्सेप्ट सीखा है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है। जो ट्रिक आपने सीखा वो ट्रिक याद रखना जरूरी है। इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ बुक लेकर सम सॉल्व करने नहीं बैठना है। टाइम टू टाइम हमेशा सम नहीं सॉल्व करते रहना है। आपको सिर्फ क्या करना है, हर एक चैप्टर के एक एक सम सॉल्व करना है। हर एक चैप्टर के एक एक सम आपको प्रैक्टिस करना है, जो कि लिख कर सॉल्व करना है। बाकी के बचे हुए सम के लिए आपको क्या करना है, यदि आपके पास प्रीवियस ईयर्स के पेपर विद सॉल्यूशन है तो बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं है तो आपको, यदि आप टेक्स्ट बुक से स्टडी कर रहे हो या आपने इससे पहले क्लासेस ज्वाइन किया होगा, तो उसके सॉल्यूशन आपके पास रहेंगे। हर एक इलस्ट्रेशन को, हर एक सम को आपको चेक करना है, किसमें कौन सा पोस्टिंग आपको नया वर्ड। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के सम आपने ओपन किया, आपने 5 सम सॉल्व किया, तो पांचों सम के अंदर 80% आइटम सेम रहेगा। सिर्फ हर एक सम के अंदर कुछ कुछ चीजें नई होती है, तो नए चीजों को आपको स्टार मार्क करके रखना है। लास्ट डे आपको हाईलाइटर रखना है, उसको हाईलाइट करके रखना है, जिससे नई चीजें जो है, जो आपको डिफिकल्ट लग रही है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, ऐसी जो चीजें हैं उनको आपको हाईलाइट करने से आपके माइंड में वो चीजें बैठ जाएंगी। और हर एक चैप्टर को ऐसे क्या करना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स है उसको आपको हाईलाइट करके रख लेना है। इससे आपके क्या होंगे, ये आपकी स्टडी की जो स्ट्रेटजी वो कंप्लीट हो गई। कल के दिन एग्जाम हॉल में जाने से पहले 2 घंटे पूरे अपने माइंड को फ्रेश रखना, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन वाला मैटर है। कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन में कहीं पे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कोई रॉन्ग नहीं होना चाहिए, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको वो सब चीजें बहुत ही केयरफुल्ली रखना है कि कैसे आपको एग्जाम हॉल में जाना है। आपके पास स्केल, पेन, पेंसिल, रबड़ लेकर जाना है। पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद कौन से चैप्टर के सम के लिए कितना टाइम देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। स्टूडेंट, कभी भी एग्जाम हॉल में लेट मत पहुंचना है। बेसिकली जब जिस दिन आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के एग्जाम है, जैसे अकाउंट सब्जेक्ट का एग्जाम है, तो आप घर से समय से पहले निकलो। क्या आप भागते हुए आप गए और जाकर आप बैठे, तो आपको माइंड जो रहता है ना बहुत, यदि आपका माइंड फटाफट कुछ और चीजें सोचते हुए यदि आपका आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, तो आपका माइंड वो चीजें आपको लाके नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर याद करने वाली चीजें नहीं है। यहाँ पर सब ट्रिकी सम आएंगे, सवाल रहेंगे जो आपने 10 महीने पहले, 5 महीने पढ़े हैं, वो कॉन्सेप्ट आपको याद आना चाहिए। इसके लिए माइंड को स्थिर रखना बहुत जरूरी है, अपने माइंड को साथ रखना बहुत जरूरी है। ऐसे टाइम पे एग्जाम के आधा घंटा पहले आप बुक खोल के पढ़ने भी मत बैठो, क्योंकि अकाउंट्स के पेपर में याद तुरंत करना कि आप लास्ट मोमेंट पे कुछ पॉइंट याद कर लोगे। ये सब चीजें से आप एकदम ही आउट ऑफ हो जाओ। अभी आपको क्या करना है, जो आपके आंसर सीट रहेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके आंसर सीट है यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज नंबर 1 जो रहेगा, जिसमें लिखना आपको क्वेश्चन नंबर 1 का ए आप ऑब्जेक्टिव अटेंड करो, अंडरलाइन करो। यहाँ पर यदि मान लो फिल इन द ब्लैंक्स आया, तो यहाँ पर यदि आपके पास ऐसे पहले से लाइन ड्रॉ किया हुआ रहता है, जो छोटा सा बाजू में आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, नहीं करना तो भी चलेगा।
यहां पर जो भी आपके सेंटेंस रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर ऑफ ₹10 each issued at डैश। तो प्रीमियम यदि शेयर इशू एट द ₹12 दिया रहेगा तो यहां पर आ जाएगा प्रीमियम में इशू किया, पार में इशू किया, या कुछ भी ऐसा दिया रहेगा, आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्टिव लिखना है उसमें कट बिल्कुल नहीं करना, वन टाइम में आंसर राइट लिखना है। स्टूडेंट, आप अपने फ्रेंड से भी पूछ के लिख रहे हो तो पहली बार में ये लिखना, उसके ऊपर भरोसा करके एक बार गलत लिख के रॉन्ग कट करके वापस से लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलने वाला है। जो भी आपके राइट आंसर रहेगा लिखने के बाद उसको ऑन द स्पॉट तुरंत 2 बार अंडरलाइन कर दो, एक बार नहीं 2 बार अंडरलाइन करो। पेंसिल से कर सकते हो तो पेंसिल से करो, पेंसिल से नहीं कर सकते हो पेन से अंडरलाइन करो। एक लाइन छोड़ो, सेकंड पेज पे सॉरी सेकंड क्वेश्चन लिखो, एक लाइन छोड़ के सेम टू सेम 2 बार अंडरलाइन करो। ऐसे करके एक पेज पे आपके 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने चाहिए। यदि आपका नीचे यहाँ पर पेज बच जा रहा है, उस पेज का कोई भी यूज मत करो, उस पेज का कोई भी यूज मत करो, न तो वो पेज आपके यूज का है न तो उस पेज को आप यूज करो। आप डायरेक्टली सेकेंड पेज पे जाओ। दूसरे ऑब्जेक्टिव आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का बी अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी के लिए वापस से नए पेज पे सेम ऐसे 2 बार अंडरलाइन कर करके चीजों को आप अटेम्प्ट करो। 4 पेज में आप ऑब्जेक्टिव अपने कंप्लीट करो, 4 पेज में आपके अपने जो ऑब्जेक्टिव रहेंगे खत्म करना आपको। अभी होता क्या स्टूडेंट, प्रैक्टिकल में बहुत सारी डिफिकल्टी आती है फॉर्मेट ड्रॉ करने का। कुछ स्टूडेंट का बोलना रहता है सर ये मार्जिन मैं यूज करूं ना करूं, ये मैं यूज करूंगा तो मार्क्स तो नहीं कटेगा। बिल्कुल नहीं कटेगा। मैं आपको बताता हूँ कौन से चैप्टर के लिए कैसे आपको फॉर्मेट प्रिपेयर करना है, कौन से चैप्टर के लिए कितने लाइन छोड़ने हैं, कैसे आपको करना है, एक एक चीज बताता हूँ और उसके लिए कितना टाइम यूज करना है। अभी मैं साथ में ऑब्जेक्टिव वाले का भी टाइम मैनेजमेंट बता देता हूँ। आपका स्टूडेंट 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव है और 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव के लिए आप 20 मिनट ले लो। कितने मिनट्स ले लो? 20 मिनट ले लो। क्वेश्चन लिखकर राइट आंसर लिख के उसको अंडरलाइन करो। जो आंसर नहीं आता ब्लैंक छोड़ो, अपने क्वेश्चन पेपर पे स्टार मार्क करके रखो और लास्ट में आके उसको ऑब्जेक्टिव लिखो जरूर, छोड़कर मत आओ। यदि लास्ट में आपको लगता है कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो गलत लिखो, लेकिन लिखकर जरूर आओ। और ट्राई करो स्टूडेंट जो पेपर रहेगा ना वो सीक्वेंस में अटेंड करने का। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का 1 के बाद 2 है तो 2 ही अटेंड करो। 4 पेपर पे आपके ऑब्जेक्टिव हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एडमिशन पूछ लिया है, रिटायरमेंट पूछ लिया। अभी एडमिशन रिटायरमेंट पूछा तो उसके फॉर्मेट कैसे बनाने चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, कैसे आपको फॉर्मेट बनाना चाहिए। कुछ इसके बाद जो स्टूडेंट आपका है पेज नंबर यहाँ पर मान लेते कि यहाँ पर पेज नंबर आपका 5 है, ये पेज नंबर 5 है, इसमें आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो ये जो मार्जिन रहता है ना स्टूडेंट, वो मार्जिन आप यूज कर लो। यहाँ पर फॉर्मेट ड्रॉ करते समय आप मार्जिन यूज कर लो। क्यों? क्योंकि जो रिवैल्यूएशन अकाउंट रहेगा वो तो आपका बन जाएगा आराम से, एक ही कॉलम बनाओगे तो भी चलेगा। लेकिन पार्टनर्स कैपिटल के लिए आपके 3 कॉलम लगते हैं यहाँ पर। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आप बना रहे हो तो ऐसे में आप पूरे के लिए पूरा यहां से मार्जिन यूज कर लो। पेपर काफी इसका जो रहता है, इसका जो लेंथ रहता है वो ज्यादा रहता है। यदि आप पूरा यूज करोगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आपके इजीली बन जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स आप यहाँ पर इजीली बना सकते हो। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट्स आपका बन जाएगा और बैलेंस शीट आपको नए पेज पे बनाना है। अभी ये जो मैंने बताया वो आपको हर एक में करना है, सिर्फ एक में नहीं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत बहुत कॉमन सी मिस्टेक करते हैं। यहां पर एक बनाएंगे डेबिट हो गया इतना है, नीचे इसके क्रेडिट। ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो जो भी आपके चैप्टर रहेंगे सबके मार्जिन यूज करके बनाओ। यदि आपको लगता है कि नहीं सर मुझे आमने सामने के दोनों पेज यूज करना है, आप आमने सामने के दोनों पेज यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमने सामने का पेज यूज करोगे तो जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट्स लिखो, या मान लो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट मेरा बीच में पेज है तो यहां से आपको लिखना स्टार्ट करना ट्रेडिंग अकाउंट, दोनों पेज पे जाना चाहिए। डेबिट क्रेडिट प्रॉपर तरीके से लिखो, कैंसलेशन बिल्कुल मत करो।
ट्राई करो कैंसिल ना हो। जब आप कैलकुलेट करने बैठ रहे हो, पेंसिल से लिखो, फटाफट टोटल मारो और पेंसिल से लिखो सब अमाउंट, मतलब सब क्या, जैसे मान लो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट्स का टोटल मारा, तो टोटल मारा मैंने, उसका पेंसिल से दोनों साइड लिखो, डेबिट माइनस करो, ग्रॉस प्रॉफिट आया पेंसिल से लिखो, ट्रांसफर करो, पूरा ये कर लो। फिर 1 मिनट लेकर फटाफट पेन से, यदि टैली होगा तो पेन से करो, लेकिन एक बार ये पेन से लिख दिया आपने और रॉन्ग कर दिए, फिर आपके पास वो चांसेस नहीं रहता उसको, फिर उसको लगोगे कट करके रॉन्ग राइट करना, ये सब में आपके मार्क्स चले जाते हैं। तेज अभी आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे रखना है स्टूडेंट, टाइम मैनेजमेंट मैं आपको बताता हूं कौन से चैप्टर से आपको टाइम बचाना है और कहां पर आपके ज्यादा टाइम जा सकता है। आपको पहले से पता रहना चाहिए, सबसे पहले आपको वो पता होना चाहिए कहां पर आपके टाइम ज्यादा जाने वाले हैं। तो आपके टाइम जो ज्यादा जाने वाले हैं स्टूडेंट, वो दो जगह जाने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट आपके 2 चैप्टर में सबसे ज्यादा टाइम जाने वाला है। टाइम आपको जाएगा एक पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में आपके टाइम ज्यादा जाएंगे। कितने टाइम जाएंगे? आपको अलाउड टाइम इसके लिए मिलेगा, आपको अलाउड टाइम मिलेगा आपको 25 मिनट्स, बट आपको यूज्ड होगा टाइम इसमें 30 मिनट से लेकर 35 मिनट्स जाएगा यहां पर। दूसरा चैप्टर है एनपीओ, टाइम अलाउड है 24 मिनट्स और टाइम यूज्ड होगा आपका 35 मिनट्स, अराउंड कभी कभी 30 मिनट्स भी हो सकता है। तो ये 2 ऐसे चैप्टर है जहां पर आपके टाइम जाने पड़ेंगे, ज्यादा जाएगा। तो आपका टाइम मैनेजमेंट बोलता है कि दो चैप्टर में टाइम ज्यादा देने के लिए बाकी वाले चैप्टर में से टाइम आपको बचाना है। तो कहां कहां से टाइम बचाना है? आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज कर रहे हो, इशू ऑफ शेयर्स कर रहे हो, ये ऐसे चैप्टर होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा एंट्री नहीं आ सकती है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको 8 एंट्री आएगा, 16 मिनट मिलेगा, आप इसको 12 मिनट में खत्म करो, 13 मिनट में खत्म करो। इशू ऑफ इसके लिए 20 मिनट मिलेगा, तो आप उसको 8 मिनट में खत्म करो, या 12 से 15 मिनट में खत्म करो, 5 मिनट बचाओ। इशू ऑफ शेयर के लिए 16 मिनट आपको मिलता है, उसको 12 मिनट में खत्म करो, 4 मिनट बचाओ। डेथ ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट पार्टनर्स के सम ट्राई करो हैंडल करने के लिए, जिससे आपके टाइम सेव होंगे और उस टाइम को यूज करके इन चैप्टरों के ऊपर आप फोकस करो। कभी भी बुक लेकर पूरे सम को देखने मत बैठो, जैसे ही पेपर मिला, पेपर शुरू से ही स्पीड से लिखना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में स्लो स्लो लिखने का, लास्ट में छोड़ के रखने का और जाकर उसमें टाइम अपना वेस्ट करने का, लास्ट मोमेंट के लिए बिल्कुल नहीं जाना है। शुरू से ये पेपर को स्पीड से लिखो और ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। बाकी जो चीजें मैं आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम अपडेट करते रहूंगा। थैंक यू सो मच।